जय हिंद दोस्तों। द भारत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी यूट्यूब चैनल द भारत एकेडमी पे एसएससी जीडी के लिए क्लास चल रहा है 2024-25 के लिए। तो उसमें हमने मैथ का 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, नंबर सिस्टम का, और 1 वीडियो रीजनिंग का अपलोड कर दिया है, एनालॉजी का। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। तो आइए एसएससी जीडी में इंग्लिश का हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि एसएससी जीडी में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए, एसएससी जीडी में 3 पार्ट में हम इंग्लिश को बांटे हैं। कौन कौन से पार्ट में? पहला पार्ट है ग्रामर का, दूसरा पार्ट है वोकैब का, और तीसरा पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव का। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ग्रामर को देख लेते हैं कि ग्रामर में क्या क्या हमसे पूछा जाता है। देखिए, हमसे नाउन पूछा जाएगा, हमसे प्रोनाउन पूछा जाएगा, एडजेक्टिव पूछा जाएगा, कंजक्शन पूछा जाएगा, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, टेंस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। ये क्या है? ये ग्रामर का पार्ट है। अब कितना टॉपिक हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक हमारे जो हैं ग्रामर से हैं। ये हमारे सिर्फ ग्रामर में पूछे जाएंगे। वही बताएंगे आगे, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वोकैबुलरी में क्या क्या पूछा जाएगा? सिनोनिम पूछा जाएगा, एंटोनिम पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, ईडियम एंड फ्रेज पूछा जाएगा, स्पेलिंग टेस्ट पूछा जाएगा। ठीक है, ये हमारे ग्रामर का पार्ट हो गया, यानी ग्रामर और वोकैबुलरी का पार्ट हो गया। आइए कॉम्प्रहेंसिव में देखते हैं कि कॉम्प्रहेंसिव में क्या क्या पूछेगा। क्लोज टेस्ट पूछेगा और रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव पूछेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आगे समझते हैं कि इसमें क्या क्या पूछेगा। ग्रामर में क्या पूछेगा, और वोकैबुलरी में क्या पूछेगा, और रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव में पूछेगा। एसएससी जीडी का जो पेपर का पैटर्न है, हम उस चीज़ को समझते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। इंग्लिश का सिलेबस बहुत बड़ा है। देखिए, बैंकिंग का अलग है, और एसएससी में जैसे सीजीएल, सीपीयू और 10+2 एमटीएस, इसका लेवल अलग है, और जीडी का लेवल अलग है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या है और कैसे कैसे इंग्लिश आपसे पूछा जाता है एसएससी जीडी में। तो देखिए, सबसे पहले ये ग्रामर का पार्ट है। ये ग्रामर का पार्ट है, तो ग्रामर में आपसे कैसे पूछा जाएगा, या ग्रामर नहीं, पूरा इंग्लिश आपसे कैसे पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? आपको तो पढ़ना है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब पढ़ लिए, लेकिन आपसे पूछा कैसे जाएगा, ये है। तो सबसे पहले उसमें पूछा जाता है सपोर्टिंग ईरर से। सपोर्टिंग ईरर जो होता है ना, ये ग्रामर का पार्ट है। ये ग्रामर में पूछा जाता है सपोर्टिंग ईरर। ठीक है, दूसरा क्या है? फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ये भी किसका पार्ट है? ये भी ग्रामर का है। तीसरा क्या है? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये भी किसका है? ये ग्रामर का पार्ट है। देखिए, ये 3 चीज़ हैं जो ग्रामर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछे जाएंगे। ठीक है, और वोकैबुलरी में क्या पूछा जाएगा? सिनोनिम पूछा जाएगा, एंटोनिम पूछा जाएगा। ये क्या है? ये वोकैबुलरी का आपका पार्ट है। और देखिए आगे, मिसप्लेस्ड वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज, ये आपका वोकैबुलरी का पार्ट है। कौन कौन सा? देखिए, 2 यहाँ सिनोनिम और एंटोनिम, और 3 ये। ठीक है, ये आपका वोकैबुलरी का पार्ट है। किसका है? वोकैब है। कौन है? वोकैब है। और ये जो आपके 3 पार्ट हैं, ये क्या है? ये ग्रामर है। क्या है? ये ग्रामर है। ठीक है, अब बचा ये आपका 2 पार्ट। कौन कौन सा? क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव। ये जो पार्ट है, ये किसका है? ये रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव का है। ठीक है, किसका पार्ट है? ये रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव का। ये रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव का पार्ट है। इस 3 पार्ट में हमसे पूरा इंग्लिश पूछा जाता है। तो आइए अभी तक हम एसएससी का वेटेज देखते हैं कि किस चैप्टर से, यानी कौन से टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा एसएससी पूछा है अभी तक क्वेश्चन। आइए हम आगे इसको भी देख लेते हैं। आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें क्या वेटेज है। देखिए, सबसे आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है
जो है वो फिलिंग इन ब्लैंक का है, वो कितना है 4 से 5 हर पेपर में पूछा जाएगा। समझ रहे हैं, जो 4 से 5 क्वेश्चन होगा वो हर पेपर में आपसे फिलिंग इन ब्लैंक्स पूछा जाएगा। दूसरे दूसरे पे क्या है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। अच्छा ये देखिए, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, समझ रहे हैं। ये 2019 से और 2024 तक ये एनालिसिस करने के बाद फिर ये निकल के आता है रिजल्ट कि कितना 2019 से लेके 2024 तक का जितना पेपर होता है उसको सबको ढूंढने के बाद उसमें देखना पड़ता है कितना क्वेश्चन पूछा, कौन सा क्वेश्चन पूछा, उसके बाद ये चार्ट बन के आया है। तो आपसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कितना पूछा, 2 से 4 क्वेश्चन। ऐसे ही इरर्स यानी सपोर्टिंग इरर, उससे कितना पूछेगा, 2 से 4 क्वेश्चन। ईडीएम और फ्रेज से कितना पूछेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। वोकैबुलरी से 1 से 2 क्वेश्चन सबसे पूछता है। सिनोनिम से भी 1 से 2 पूछेगा, एंटोनिम से भी 1 से 2 से पूछेगा, वन वर्ड से भी 1 से 2 पूछेगा, स्पेलिंग टेस्ट से भी 1 से 2 पूछेगा। अब बचा आपका क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कम्प्रहेंसिव। देखिए जो क्लोज टेस्ट है अगर उससे पूछेगा तो आपको 5 क्वेश्चन पूछ लेता है, समझ रहे हैं ना। 0 से 5 अगर पूछेगा तो 5 पूछ लेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। और जो रीडिंग कम्प्रहेंसिव है उसका भी यही है, अगर पूछेगा तो आपसे कितना पूछ लेगा, 5 पूछेगा, अन्यथा नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो अभी तक ये एसएससी का ये क्या है, दायरा है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा प्रश्न कितना कितना पूछा है, समझ। तो हम इसी को देखते हुए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें जो है, इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ मिलेगा। क्या क्या, आइए हम देखते हैं। देखिए इसमें हम जो कंसेप्ट तो करेंगे ही करेंगे और कंसेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, समझ रहे हैं। अभी तक जितना टीसीएस द्वारा पूछा गया 2019 से लेके अभी 2024 तक जितना भी क्वेश्चन है, हम जिस टॉपिक से क्वेश्चन कराएंगे उस टॉपिक पे 19 से लेके अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सब आपको उसमें एक बार में करा देंगे, एक वीडियो में, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में, समझ रहे हैं। तो आइए हम और आगे भी देखते हैं। तो देखिए हमने सिलेबस को समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि क्वेश्चन में पेपर में इसका वेटेज कितना है क्वेश्चन का, और हमने पूरा का पूरा पैटर्न समझ लिया कि हम कैसे पेपर को आपको पढ़ाएंगे, कैसे आपको क्वेश्चन कराएंगे। कंसेप्ट कराएंगे पहले, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी चलेगा। और आगे आइए, तो देखिए आज जो हम टॉपिक करेंगे वो सपोर्टिंग एरर से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, सपोर्टिंग एरर से, समझ रहे हैं। सपोर्टिंग एरर में जो हम है वो क्या करेंगे, हम नाउन को करेंगे। किसको करेंगे, नाउन को कवर। देखिए ये लिखा है नाउन ना, नाउन को हम कवर करेंगे। और उसमें भी देखिए नाउन में जो है हम किसको करेंगे, केस, जेंडर और नंबर। तो आप इस चीज़ को पहले समझिए कि ये क्वेश्चन करेंगे कैसे इसमें। यानी सपोर्टिंग एरर में जितने भी अभी तक नाउन, केस से, जेंडर से और नंबर से 2019 से लेके अभी तक 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इस वीडियो में आपको मिलेगा, इंक्लूड मिलेगा। और ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ये टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 5 साल, पिछले 5 साल के क्वेश्चन होंगे ये, जब तक जो टीसीएस द्वारा पूछा गया है। तो आइए हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि देखिए आपको तब तक ये नहीं समझ में आएगा जब तक आप क्वेश्चन करेंगे नहीं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये नाउन से कौन से बेस पे आधारित है, जेंडर बेस पे है, केस बेस पे है, नंबर बेस पे है, किस पे आधारित एक क्वेश्चन है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझने से पहले मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि सेंटेंस जो होता है वो कैसे पूछा जाएगा। इसमें ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट तो है नहीं, ये आपसे पूछा जाएगा सपोर्टिंग एरर। यानी सेंटेंस जो है, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस दे दिया, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है, ये पार्ट डी है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछेगा, आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। ये आपको ऑप्शन मिल गया। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किस में, सपोर्टिंग एरर में कि आप बताइए कि
ए वाले पार्ट में गलत है, यानी ये जो पार्ट है इसमें गलती है, या इसमें गलती है, या फिर इसमें गलती है, या फिर इसमें गलती है, यही आपसे पूछेगा। तो आपको ये जब पूछेगा ना तो इसी को बताना है कि आपको कौन से पार्ट में गलती है, ए में, बी में, सी में, डी में। यही सपोर्टिंग एरर है। पहले कैसे होता था, इसमें भी दो प्रकार के बनते थे। देखिए पहले कैसे होता था कि पहले यहीं पे पूछ लेता था कि ए पार्ट में गलत है या बी पार्ट में गलत है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, अब का जो क्वेश्चन बन रहा है, देखिए उसको हम थोड़ा अलग बता देते हैं आपको। अब जो क्वेश्चन बन रहा है वो कैसे बनता है, देखिए वो ऐसे बनता है, यहाँ से यहाँ तक कोई सेंटेंस लिख जाएगा आपका, ठीक है, और ये दे देगा ए बी सी और डी, ये आपको दे देगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा ये पूरा का पूरा सेंटेंस, इसमें पार्ट नहीं दिया रहेगा आपको, ये सिर्फ पूरा पूरा रहेगा। इसमें पार्ट दिया होता था, ए पार्ट, समझ रहे हैं, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, इसमें पार्ट दिया होता था, लेकिन इसमें पूरा पूरा सेंटेंस दिया होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक इस सेंटेंस में, यहाँ से पूरे यहाँ से यहाँ तक में जहाँ भी वो एरर होगा इसको 4 पार्ट करके यहाँ दिया रहता है, ए बी और सी में, डी में, ठीक है। आपको समझाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलेंगे। यहाँ पे दिया रहेगा और यही पूछेगा कि कौन से पार्ट में गलती है, ए में कौन सा ऑप्शन गलत है, बी सी और डी कौन सा ऑप्शन गलत है, यही पूछेगा आप देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये है क्वेश्चन। आप पहला काम ये किया करिए कि जब क्वेश्चन आपको आपके मोबाइल फ़ोन में जब के स्क्रीन पे जब क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहला काम किया करिए, क्वेश्चन खुद पढ़ा करिए। जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन का 20 से लेके 50%, 60%, 70% तक आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगर आप एरर ढूंढ पाएँ, एरर फाइंड कर पाएँ तो ठीक है, अन्यथा फिर वीडियो को देखिए कि आगे वीडियो में क्या कहा गया है। तो देखिए जैसे हमने बताया था कि इसमें पार्ट दिया होता है, तो इसमें कौन कौन सा पार्ट दिया है आपको यही देखना है, ठीक है। तो देखिए 3 पार्ट क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन जो है हमारा कितने पार्ट में बना है, 3 पार्ट में। कौन कौन सा है, आइए हम उस पार्ट को देख लेते हैं किस किस पार्ट पे है। देखिए एक पार्ट ये है, और ये की ये है, और ये की ये है। यही आपसे पूछा गया है कि अब बताइए कि ये क्वेश्चन में गलती कहाँ पे है, ठीक है। तो आप कैसे देखेंगे, देखिए माई नेवर्स ग्रैंडसन इज़ ओनली 5 मंथ ओल्ड, यानी कितना मंथ ओल्ड है, 5 महीने मतलब कि 5 महीने का हो चुका है। एक बच्चा है जो कितना है, 5 महीने का हो चुका है। तो यही आपसे पूछा है। तो अब आप बताइए कि इस पार्ट में गलती है, इस पार्ट में गलती है, इस पार्ट में गलती है। वही देखिए ऑप्शन में दे दिया है, पहले में दे दिया है नो एरर, दूसरे में ये ऑप्शन दे दिया, तीसरे में ये, चौथे में ये। और ये देखिए कब का क्वेश्चन है, ये CGL 2022 का क्वेश्चन है, Tier 1 में, ठीक है, सेकंड का। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब देखिए आपको हमने सबसे पहले ये बताया था कि चैप्टर मतलब कि टॉपिक क्या है इसका, नाउन केस है, नाउन केस, जेंडर और नंबर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो भी एरर आएगा इसमें नाउन से ही संबंधित एरर आएगा, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान दीजिए क्या लिखा है, 5 मंथ, ठीक है। अगर यहाँ पे ये, अब देखिए इसको हम समझा रहे हैं, ये क्या है, 5 का मतलब क्या है, प्लूरल है। 2 से अधिक संख्या हो जाता है तो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो जब ये प्लूरल है तो ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल। इसके साथ क्या लगेगा, ये तो प्लूरल है नहीं, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एस। तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अच्छा ये लगेगा क्यों, क्योंकि इसके साथ एक संख्या क्या है, ये 5 जुड़ा है जो कि ये प्लूरल है। देखिए समझिए, जैसे अगर 1 लिखा होता वहाँ पे 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ लिखा होता तो ये सही होता, क्योंकि 1 जो है यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन ये 5 लिखा है तो 5 क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ एक 5 के साथ एक नाउन जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, 5 के साथ एक नाउन जुड़ा है, तो जैसा वो 5 होगा वो नाउन भी वैसा होना चाहिए।
तो ये क्या है, ये 5 प्लूरल है, तो नाउन भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, यस, क्या जोड़ेंगे, यस। तो यही पूछा है कि इस वाले पार्ट में कहाँ गलती है, तो आपको मिल जाएगा किसमें, पार्ट बी में, यानी ऑप्शन बी में। इसका जो थर्ड पार्ट इरर है, और ऑप्शन क्या इरर है इसका, बी। आपको क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा तो आएगा आगे, आगे आइए। देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए आप इसको एक बार पढ़िए। देखिए क्या, चलिए हम पढ़ लेते हैं। वी बॉट 2 डजन्स मैंगो फॉर द मार्केट। आपको 3 पार्ट इसमें भी दे दिया है, ठीक है। अब इसमें आप ढूंढिए कि ये इसमें इरर कहाँ है। अगर आप इरर ढूंढ पाए तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं। देखिए इसमें क्या है, वी बॉट 2 डजन। अब देखिए इसमें जो 2 लिखा है ना, इसको समझिए, ये 2 लिखा है और ये क्या लिखा है, डजन्स, ठीक है। ओके, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ध्यान आपको ये देना है कि एक नियम होता है, एक रूल होता है, समझ रहे हैं। वो रूल क्या कहता है कि अगर कोई न्यूमेरिकल वर्ड है, कौन सा है, रुकिए 1 मिनट, हम फिर से लिख देते हैं आपको। देखिए हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये हो गया न्यूमेरल। न्यूमेरल का मतलब होता है नंबर, ठीक है। अगर ये नंबर है, अगर कोई भी नंबर है तो नंबर के साथ क्या, डजन, ठीक है। और देखिए और क्या, फुट, स्कोर, ठीक है। उसके बाद 100, ये 100 लिखा है, ठीक है। उसके बाद 1000, उसके बाद इंच, ठीक है। इतना लिख गया ना। इसके साथ क्या होना चाहिए, यस और यस नहीं जुड़ता है। क्या होता है इसके साथ, यस और यस नहीं जुड़ता है। इसका उसका प्लूरल नहीं बनता है। आप समझ गए, ये रूल है, ये क्या है, इसका नियम है कि जब कोई न्यूमेरल वर्ड हो, यानी जब कोई नंबर, ऐसे समझिए कि जब कोई नंबर हो, जब कोई नंबर हो और नंबर के बाद ये डजन, फुट, स्कोर, 100, 1000 और इंच दिया हो, तो ये कभी प्लूरल नहीं हो सकता। कौन कौन से, ये वाले, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए इसने क्या कर दिया है, इसने यस जोड़ दिया, एपोस्ट्रोफिक यस जोड़ के क्या बना दिया इसने, प्लूरल बना दिया। क्या बना दिया इसमें, प्लूरल बना दिया। तो यही पूछा कि इसमें कौन से पार्ट मिरर है, डी वाले में। कौन से में, डी में। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, आई जस्ट डोंट लाइक द दैम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक। अब देखिए आप इस चीज़ को समझिए, ये क्वेश्चन आपको अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है, उनकी पेंसिल बदल दें। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये करना है कि आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आई जस्ट डोंट लाइक द दैम ऑफ टूडेज म्यूज़िक। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो टुडे है, समझ रहे हैं, ये टूडेज, ये टूडेज म्यूज़िक, ठीक है। इतना हो गया। तो इसमें ये लिखा है, इसके कहने का मतलब है कि आज का, किसका, आज का, ये पजेसिव है, समझ रहे हैं ना, ये पजेसिव है। और पजेसिव, जब ये पजेसिव है तो पजेसिव कभी भी ऐसे नहीं बनता,
ठीक है। देखिए पजेसिव कैसे बनता है हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए म्यूज़िक, अब देखिए इसको हम अभी एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों ऐसे ही बनाइए। देखिए ऐसे होता, ये ऐसे होता, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होगा, हम ये यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यूज क्या करेंगे देखिए वो भी बता दे रहे हैं। म्यूजिक ऑफ टुडे, म्यूजिक ऑफ टुडे। अब देखिए क्यों क्यों म्यूजिक ऑफ टुडे लगेगा। देखिए क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग। जो एपिस्टॉपिक यस होता है वो लिविंग के साथ लगता है, तो म्यूजिक यहाँ पे नॉन लिविंग है, समझ रहे हैं। म्यूजिक क्या है, नॉन लिविंग, इसलिए हम क्या लगाएंगे, म्यूजिक ऑफ टुडे। हमारा ऑप्शन कौन कौन सा, इसमें कौन सा गलत हुआ है, ये टुडे वाला, टुडेज म्यूजिक। ठीक है, आगे आइए, आगे चलते हैं। देखिए पढ़िए इसको एक बार, आप लोग एक बार पढ़ा जरूर किया करिए, तब तो आपको पता चलेगा हाँ कि हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है। पढ़िए, आइए अच्छा हम पढ़ देते हैं। दे फाइनली डिड वॉट वी एडवाइज दैम टू डू बिफोर द फाइनल मैच। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिया। अब देखिए इसमें आपको क्या बताना है कि कहाँ गलत हुआ है, कौन से पार्ट में गलत है। तो आप बताइए इसमें कौन से पार्ट में गलती है। देखिए ये कब का है, MTS 2022 का है, ये क्वेश्चन कब का है, MTS 2022 का है। तो बताइए इसमें कहाँ गलती हुआ है। देखिए दे फाइनली डिड वॉट, यहाँ तक कोई इरर है, कोई इरर नहीं है। वी एडवाइज दैम टू डू, अब देखिए वी एडवाइज जो है, देखिए इसको ध्यान से समझिए, वी एडवाइज, ठीक है। ये जो बी एडवाइज है, ये बी क्या है, यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है। क्या आता है, वर्ब आता है। लेकिन जो एडवाइस है, ये एडवाइस क्या है, ये नाउन है। क्या है, ये नाउन है, ठीक है। और हमको लगाना क्या है, हमको लगाना है वर्ब। कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, न कि सब्जेक्ट के बाद फिर कोई दूसरा कोई सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। अब तो देखिए अब ये एडवाइस जो है, इसमें इरर कहाँ है, हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या इरर है इसमें, जो एडवाइस है इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये है एडवाइस। देखिए ये हो गया, ये यस और ई, इसमें क्या लगा है, इसमें सी और ई लगा है, और इसमें क्या लगा है, इसमें यस और ई लगा है। ये क्या है, ये क्या है, ये वर्ब है। क्या है, ये वर्ब है, लेकिन ये क्या था, ये नाउन था, ठीक है। तो हमको सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, वर्ब। तो हमारा ये सेंटेंस क्या बनेगा फिर, वी एडवाइस, समझ रहे हैं, ये बनेगा। तो आपको ये गलती कौन से पार्ट में मिला, इस वाले में, ठीक है। तो इस वाले में मिला, तो ये कहाँ से है, ए पार्ट में है। कौन से पार्ट में है ये, ए में। आइए आगे चलते हैं। चलिए एक बार इसको आप लोग पढ़िए, पढ़िए और प्रयास करिए कि आप कर लें। आइए हम पढ़ देते हैं, आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो। देखिए क्या है, ह्यूमन बीइंग आर द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ अर्थ और रिसोर्सेस। क्या है, अर्थ का रिसोर्स, इसका देखिए यही एपस्ट्रॉफी लग गया ना, ये वाला एपस्ट्रॉफी लगा है ना, तो इसका मतलब होता है, जो एपस्ट्रॉफिक यस होता है ना, उसका मतलब होता है का। जैसे किसी का बोलना है कि किसी का पैर, किसी का पैर, समझ रहे हैं। तो अगर इसमें हम नॉन लिविंग थिंग में बोलेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए किसी टेबल का पैर, तो टेबल ऑफ लेग बोलेंगे, ठीक है। और लेकिन अगर किसी आदमी का पैर बनना हुआ तब पे एपस्ट्रॉफिक यस लगा देंगे, ठीक है। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो आप बताइए, ये देखिए आपको एक सच्ची समझ में आया होगा कि जो ह्यूमन है,
क्या है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के बाद क्या लगा है, आर लगा है, यानी ये ह्यूमन बीइंग क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तभी तो ये आर लगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है, ह्यूमन बीइंग लिखा है, और होना क्या चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है, प्लूरल होता है। देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यस, क्या लगाएंगे, यस, समझ गए, क्या लगेगा यहाँ पे, यस। तो ये कौन से पार्ट में एरर है, ये ए पार्ट में एरर है, कौन से में है, ऑप्शन ए में, यानी इसका पार्ट नंबर ए। आइए आगे चलते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आपको। ये जो ह्यूमंस होता है ना, ये ह्यूमंस ये सिंगुलर है, ह्यूमंस, ह्यूमन जो है ये सिंगुलर है, ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग्स जो है ये प्लूरल है, तो हमको प्लूरल ही लगाना था। अब ये प्लूरल बना है, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लूरल है तो दोनों सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। देखिए आपको एक चीज़ हम और समझा दे, जैसे देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसा ये होगा, अगर ये प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, यानी अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, अगर ये सिंगुलर है तो ये भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये जैसा होगा वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आपको बता दें कि किसी भी नाउन के साथ, किसके साथ, नाउन के साथ, जब हम एस और ईएस जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, ये प्लूरल बन जाता है। लेकिन यही वर्ब के साथ जब होता है, ठीक है, इसको समझिएगा, ये वर्ब लिखे हैं, वर्ब के साथ होता है तो यस और ईएस जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, ये सिंगुलर बन जाता है। हमेशा वर्ब जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, चलिए पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है इसमें। द मैनेजर टोल्ड द स्टाफ टू कंप्लीट ऑल द वर्क्स बिफोर गोइंग होम। क्या कह रहा है, अब इस चीज़ को आप पढ़ लिए तो एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि एग्ज़ाम में आपके कभी भी इसका मीन्स नहीं पूछेगा कि आप इसका मतलब बता दीजिए इसमें क्या कहा गया है। आपको सिर्फ ये पूछेगा कि आपका आंसर कितना आया है, आंसर हुआ कौन सा ये, ठीक है। तो आइए हम चेक करते हैं। द मैनेजर टोल्ड, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्टाफ टू कंप्लीट, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल द वर्क्स, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ऑल द वर्क्स, ये वर्क्स लिखे हैं, ठीक है। तो अब बताइए हमको किसकी बात कर रहा है, सभी काम का, यानी सभी काम का, ऑल मतलब सारे जितने काम हैं, ठीक है। तो आप बताइए जो वर्क होता है, क्या होता है वर्क, वो कैसा नाउन होता है, यानी काउंटेबल नाउन होता है या अनकाउंटेबल होता है, आप बताइए कैसा होता है। तो वो अनकाउंटेबल होता है, क्या होता है, अनकाउंटेबल। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, देखिए हम लिख देते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अनकाउंटेबल का हम यस और ईएस लगा के हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इसने क्या किया है, इसने वर्क्स का दिया है, इसने क्या जोड़ दिया है, यस। तो ये कहाँ पे एरर है, यहीं पे एरर है, यस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए कौन से पार्ट मिला आपको, डी पार्ट में। ये कब पूछा गया है, देखिए आप ही क्वेश्चन का है, एसएससी जीडी 2021 और फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं, देखिए पढ़िए आप लोग, पहले आप लोग पढ़ा करिए, एक बार प्रयास करिए कि आप खुद सॉल्व कर पाएँ क्वेश्चन को। लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिश इन इंडिया। अब देखिए इस चीज़ को समझिए कि जो भारत में जब ब्रिटिशर थे तो वो क्या करते थे, जो लैंड था हमारा उसको सबसे ज़्यादा आय का क्या मानते थे, स्रोत मानते थे, समझ रहे हैं। तो एक चीज़ और आपको समझा दें कि जो रेवेन्यू है ना, इसका मतलब होता है आय, क्या होता है, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं आपको, हम इसमें कुछ वर्ड भी आपको बताते चलेंगे। इसका मतलब होता है
आय। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें पूछा क्या है कि कौन से पार्ट में आपका एरर होगा। तो आप देखिए, लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द, यहाँ तक कोई गलती है? कोई गलती नहीं है। ठीक है, आइए आगे। मेजर, मेजर यानी बहुत सारे, मतलब बड़े हिस्से का बात कर रहा है। मतलब जो एक कह सकते हैं कि एक छोटा होता है, छोटा यानी कम से कम, और उसको माइनर कहते हैं। और जो मेजर होता है वो अधिक से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक अधिक, अधिक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम। किसका अधिक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम? क्या है? लैंड है। क्या है? लैंड यानी ज़मीन है। किसका? ब्रिटिशर के लिए। कब? जब वो इंडिया में थे तब। ठीक है, आइए एक मिनट रुकिए, इसको हम हटा दे जरा, क्वेश्चन पे जो लिख दिए हैं। ठीक है, अभी हट गया। चलिए, तो बताइए इसमें क्या कर सकते हैं हम, आप लोग एरर बताइए। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, आप पूरा पढ़ लिए ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये आपको बता रहा है मेज़र, जो मेज़र है ये आपको क्या बता रहा है, ये इसका मतलब होता है बहुत सारे, यानी प्लूरल फॉर्म में है। तो प्लूरल फॉर्म में है ना, तो जब प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ क्या लगा है? सोर्स। क्या लगा है? सोर्स। तो ये जो सोर्स है, ये सोर्स न हो कि इसको क्या करना है, हमको सोर्सेस करना है। क्या? सोर्सेस, यानी बहुत सारे सोर्सेस। ये प्लूरल बता रहा है ना, किसकी बात कर रहा है? ये प्लूरल की बात कर रहा है, यानी बहुत सारे सोर्स। अब देखिए, आपको समझ में आया होगा, ये वॉच है ना, तो वॉच किसके लिए लगा है? लैंड के लिए। ये अनकाउंटेबल में आएगा ना, लैंड जमीन जो होता है अनकाउंटेबल होता है, तो किसके लिए आया है? वो वॉच लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लगेगा यहाँ पर? सोर्सेस, यानी बहुत सारा। मेजर ये बहुत सारा इनकम का क्या है? ये सोर्स है। तो कौन सा ईरर है आपका? सी पार्ट में। कहाँ ईरर है? ये सी पार्ट में। यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था यस। देखिए, ये होना चाहिए था, ये जुड़ना चाहिए था यस, लेकिन इसने यस, एग्जामिनर ने यस नहीं लगाया है। ये कब पूछेगा? ये EMTS 2022 का है। कौन सा शिफ्ट का है? फर्स्ट शिफ्ट का है। और आइए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, आगे पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है। देखिए, द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लीड ऑल द माउस, माउस मतलब चूहा। ठीक है, आउट ऑफ द टाउन, मतलब कहाँ? टाउन के बाहर। कहाँ पे? टाउन के बाहर। सभी चूहे क्या हुए? देखिए, और लगा है ना यहाँ पे, सभी चूहे। और ये क्या है? फ्लूट। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। क्या होता है? बांसुरी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो अब बताइए इसमें, रुकिए इसको साफ कर देते हैं, एक मिनट एक मिनट। ये जो इस पे लिख दिए हैं ना, इसको हम हटा देते हैं। चलिए, तो अब बताइए इसमें क्या करना है। तो देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक कहीं एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, पढ़ लीजिए, द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लीड। यहाँ तक आपको कोई एरर मिला? नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे आगे, ठीक है, ऑल द माउस। अब जो ये माउस है ना, मतलब माउस मतलब क्या होता है? चूहा होता है। क्या होता है? चूहा। तो ये सिंगुलर फॉर्म में है। किस में है? सिंगुलर। इसका हमको प्लूरल क्या बनता है? माउस। ऐसे बनता है, MIC और E। ये क्या है? ये प्लूरल फॉर्म है। क्या है? ये प्लूरल फॉर्म है। और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या था? इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो है M, ये है माउस। ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म में। तो देखिए, कैसे हमको पता चला हमको प्लूरल लगाना है या सिंगुलर लगाना है? ऑल, क्या? ऑल वो चूजे। कौन से? वो सॉरी चूहा, यानी सभी चूहे क्या कर रहे थे? टाउन के बाहर। क्या? बांसुरी का क्या कर रहे थे? एक व्यक्ति बांसुरी पर बजा रहा था, तो क्या कर रहे थे? उसको सुन रहे थे, लीड कर रहे थे, देख रहे थे। समझ रहे हैं? तो इसमें एरर कहाँ मिला है आपको? माउस यानी चूहा में। क्या करना है तो हमको इसके जगह पर सी। कौन सा पार्ट है? सी है। अगर यहाँ पे माउस होता तो क्या होता है? यानी ये सही होता, यानी बहुत सारे की बात हो रहा है ना, कई लोग एक साथ ही जाते हैं। जैसे मैन होता है तो आदमी है, तो अगर मैन लगा दिए हैं तो एक आदमी होता है, और मेन लगा दिए, जैसे देखिए लिख के दिखा दे रहे हैं, ये हो गया, इसका मतलब होता है एक आदमी। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे ये लिख दिए तो इसका मतलब होता है, अब इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 से अधिक भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? और इसको हम 10 भी लिख सकते हैं, यानी बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मतलब होता है। ऐसे ही इसमें ये मतलब है,
इसको इरेज कर देते हैं, रुकिए, ठीक है। देखिए और एक चीज़ आपको बता दें, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके द भारत अकेडमी टीवी पे टेलीग्राम पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, सर पीडीएफ दे दीजिए, आपको पीडीएफ यही पीडीएफ मिल जाएगा। और ये जो हम लिख रहे हैं ना उसके साथ साथ वाला पीडीएफ मिल जाएगा आपको, सब पूरा कंप्लीट, आपको कन्फ्यूजन बाद में ना हो, ये ऐसे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये जो स्लाइड बना है ना ये पूरा पीडीएफ आपको दे देंगे इसी का हम। तो आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। देखिए आइए हम पढ़ देते हैं। देखिए आप लोग एक बार पढ़ा करिए पहले। द मैन, एक मिनट पेंसिल ले लीजिए। हाँ, द मैन टर्न टू हिम विथ द लुक ऑफ डिसअप्रूव। क्या है? डिसअप्रूव, ठीक है। तो अब देखिए ये तक हम लोग यहाँ से यहाँ तक तो पढ़ लिए, ठीक है। अब आप बताइए कि द मैन टर्न टू हिम विथ अ लुक ऑफ डिसअप्रूव, ठीक है। तो यहाँ तक जब आप पढ़ रही हैं तो आपको ये समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक कोई एरर नहीं है, ठीक है। कैसे पता चला है? क्योंकि देखिए मैन की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? मैन की बात कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई एरर है ही नहीं। तो अब कैसे आपको पता चला कि अब एरर है कहाँ? तो आप एक चीज़ बताइए, जो ये डिसअप्रूव है ये क्या है? देखिए आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए किसका? नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए ये क्या है? ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है, समझ रहे हैं? ये इसको समझिएगा, बी लिखा हुआ, ये वर्ब है। और आप बताइए हमको चाहिए क्या? हमको क्या चाहिए? इसने वर्ब लगा दिया, देखें ये टर्न, ठीक है, इसने वर्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? टर्न। इसके बाद हमको चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी नाउन चाहिए। क्या चाहिए हमको? नाउन। तो इसका नाउन क्या बनेगा? ये वर्ब लगा है तो नाउन क्या बनेगा? देखिए नाउन हमको बना देते हैं, इसी का बनता है, देखिए इसका नाउन जो होगा डिसअप्रूवल होगा। क्या होगा? डिसअप्रूवल। देखिए लिखा हुआ सही, ये डिसअप्रूवल होगा। तो इसके जगह पर, किसके जगह पे? डिसअप्रूव के जगह पे हमको क्या लगाना है? डिसअप्रूवल, ठीक है। रुकिए इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम सुधार भी देते हैं। देखिए ये, ठीक है, ये हट गया ना। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? डिसअप्रूवल। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो है इसको हम ए बना देते हैं और इसको एल बना देते हैं। अब ये क्या हुआ? अब ये पूरा सेंटेंस ये सही हुआ। तो यही चीज़ हम क्या करते हैं? डी ऑप्शन में क्या करते हैं? यहाँ पे क्या करते हैं? ये डी ऑप्शन में अगर यहाँ पे ए और एल होता तो ये क्या होता? ये पूरा सेंटेंस सही होता, फिर ये गलत ही नहीं होता, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए ज़रूर कि हाँ समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको वीडियो टाइम से मिलता रहे। देखिए क्या है, पढ़िए। देखो इसको पढ़िए पहले आप लोग, और पढ़ने के बाद आप प्रयास करिए, कुछ सॉल्व करिए। चलिए देखिए हम पढ़ लेते हैं एक बार, आप लोग नहीं पढ़ेंगे। ही लॉसेस ही टेम्पर्ड ऑन द स्लाइटेड प्रोवोकेशन, ठीक है, इतना हम पढ़ लिए। अब देखिए आपको एक चीज़ यहाँ जब पढ़े होंगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा? देखिए आपको एरर कैसे पता चलेगा? हम बताएं आपसे ना कि आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए किसका? वर्ब का, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, इसका आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ना आपको इसको बताएंगे कि क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या करा, पढ़ लिए ना। तो इसमें क्या करा, जो टेम्पर लिखा हुआ है, टेम्पर्स, ठीक है, टेम्पर्स का मतलब होता है गुस्सा। क्या होता है? गुस्सा, ठीक है। अब बताइए ये जो गुस्सा है ये कौन सा नाउन है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अभी जस्ट हमने यहाँ देखिए पीछे आपको कौन से क्वेश्चन में, रुकिए हम बता रहे हैं, किसी क्वेश्चन में भी बताए हैं ना। हाँ देखिए ये रहा, बताए हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी यस और यस नहीं लगता है। क्या होता है? कभी भी यस और यस नहीं लगता है।
समझ रहे हैं, यही चीज़ देखिए यहाँ पे भी काम कर रहा है, इस वाले में भी यही काम कर रहा है। तो ये कौन सा नाउन है, ये अनकाउंटेबल है। कौन सा नाउन है, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, यस और यस को हटाएंगे, यस और यस नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये बनेगा क्या हमारे पास, केवल टेम्पर्ड। तो अब बताइए, जब यस या यहाँ से यस यस हटा देंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हिज हिज टेम्पर ऑन, ये बनेगा, यही बनेगा ना आपका। देखिए ये है एरर। ये कब पूछा गया, देखिए थोड़ा तो टफ रहेगा ही, क्यों, क्योंकि आपका लेवल भी देखिए एसएससी सीजीएल का लेवल है, एसएससी सीजीएल और टियर 2 का है, वो भी ये 2020 में आया, पूछा गया था आपसे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये समझ में आया कि नहीं आपको, आइए आगे देखिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए पहले, देखिए इसमें क्या है, हम पढ़ देते हैं। द चार्ट पेपर वर डिस्ट्रीब्यूट एमॉन्ग ऑल द चिल्ड्रंस। जब आपने इसको पढ़ लिया तो आपको ये देखते ही पता चल गया उसमें गलती कहाँ है। देखिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना पता होगा। देखिए कब का क्वेश्चन है, ये एसएससी सीपीयू टियर 2 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ से यहाँ तक कहीं एरर ही है ही नहीं, एरर यहीं पे है। कैसे पता चला आपको, ये सिंपल, बहुत सिंपल है। ये आर है, इसको समझिएगा। ये चिल्ड्रन, इसका मतलब ये होता है बच्चे, ये बहुत सारे बच्चे, ये प्लूरल है। कौन सा है, ये प्लूरल है। और इसने क्या किया है, एग्जामिनर जो है इसने क्या किया, इसमें यस जोड़ दिया, जो कि ऑलरेडी ये प्लूरल है। अब इसको प्लूरल फिर बना रहा है, दोबारा प्लूरल बना रहा है। तो आपको गलती कहाँ मिला है, द चिल्ड्रन। समझ रहे हैं ना, जो चाइल्ड होता है ना, सिर्फ चाइल्ड वो सिंगुलर होता है, जो चिल्ड्रन होता है ना वो ऑलरेडी प्लूरल है। प्लूरल होने के बावजूद भी इसने क्या कर दिया, यस जोड़ दिया, यानी इसको 2 बार प्लूरल बनाना चाहता है। तो यही कहाँ हुआ, यही गलत है। तो आपको बताया ना, ये तो देखते ही कर लेंगे आप लोग। ठीक है, आइए आगे। ये देखिए जितना इसमें क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, ये सब टीसीएस द्वारा पूछा गया अभी तक का क्वेश्चन, 2019 से लेकर 2024 तक का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, चलिए आप लोग पढ़िए इसमें। देखिए इसमें क्या है, दिस फर्नीचर्स। अब देखिए आपको अगर नाउन पढ़े होंगे आप तो यही पकड़ लिए होंगे कि यही एरर है, फिर भी हम पढ़ देते हैं। हैज़ बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज। क्या हुआ, कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ, उसके लिए क्या हुआ, हायर किया गया, फर्नीचर मंगाया गया। क्या किया गया, फर्नीचर को मंगाया गया। तो आप हमको बताइए, हायर का मतलब होता है, क्या होता है बताइए, आपको आप बता सकते हैं कि हायर का मतलब क्या होता है। हायर का मतलब होता है किराए पर, क्या होता है, किराया, किसी चीज़ का किराया। जैसे फर्नीचर क्या किया गया था, किराए पर फर्नीचर क्या मंगाया गया था। ठीक है, तो आप हमको बताइए, हम लिख रहे हैं, आप खुद बताइए। देखिए हम लिख दे रहे हैं ना आपको, पेंसिल बदल दें। ये हो गया फर्नीचर्स, ये जो इसमें लिखा गया है, और एक तरफ हमने ये लिखा है। ठीक है, अब आप बताइए कि ये कौन सा सही है, ये कौन सा सही है, क्या इस्तेमाल होना चाहिए यहाँ पे, ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। आप बता सकते हैं इसमें कि इसमें कौन कौन सा होगा इस्तेमाल, मतलब इसमें क्या प्रयोग करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल। देखिए आप मेरे लिखने पर मत जाइए, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, यानी ज़्यादा मिला के लिख देता हूँ, उसमें पता नहीं चलता है। ठीक है, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल का हमने पीछे भी अभी बताया था, जस्ट देखिए ये क्वेश्चन है, अभी इधर हमने कहीं लिखा था, नहीं ये नहीं है, रुकिए आपको दिखा दे रहे हैं।
देखिए ये है कि अनकाउंटेबल का हमने बताया था कि अनकाउंटेबल में कभी भी हम अनकाउंटेबल के साथ हम यस या यस लगा के हम इसका क्या करते हैं, प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये प्लूरल नहीं लगता है और नहीं, ये नहीं बनता है प्लूरल। यही चीज़ तो यहाँ पे भी है। ठीक है, इसने क्या लगाया है, ये लगा दिया है यस। क्या लगा दिया है, यस। और ये कौन सा है, ये अनकाउंटेबल है तो यस नहीं लगेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। यानी हमको यहाँ से यस क्या करना पड़ेगा, यस हटाना पड़ेगा, यहाँ से यस हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ से यस हट जाता तो ये कैसे हो जाता, ये सही हो जाता। दूसरा चीज़ इसमें एक चीज़ और आप देखिए, जो हमारा सेंटेंस है ये कैसे है, पैसिव में है या एक्टिव में है। ये पैसिव फॉर्म में है, किसमें है, पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, ये पैसिव फॉर्म में है। कैसे पता चला आपको, देखिए हैज़ दे दिया ना, हैज़ के साथ विन, विन के साथ थर्ड फॉर्म दिया है। ठीक है, ये किसका बना है, ये पैसिव किसका बना है बता सकते हैं आप, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बना है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बना है। आपको पैसिव भी हम देखिए पूछता तो नहीं है आपके एग्जाम, फिर भी हम पढ़ा देंगे पैसिव। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा एक चीज़ और यहीं पे हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए ये जो फर्नीचर है ही, ये जो फर्नीचर है, अगर हमको इसका प्लूरल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए अब ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसका बनाएंगे हम पीस, ठीक है, ऑफ। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं, ये सिंगुलर के लिए है। ठीक है, ये फर्नीचर। ठीक है, ये बन गया हमारा। अगर इसी का हमको प्लूरल बनाना है, ठीक है, ये पीस ऑफ फर्नीचर, यानी मतलब कि ये सिंगुलर फॉर्म में है। अगर एक की बात कर रहा है तब, अगर हम बहुत सारे का बनाना है तो इसी को हम क्या करेंगे, देखिए पीसेस, क्या करेंगे, पीसेस ऑफ फर्नीचर्स, ये बनेगा आपका। ये क्या बन जाएगा, ऐसे बनता है इसका प्लूरल। समझ गए, इसका प्लूरल कैसे बनता है, ऐसे बनता है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। अगर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने स्टडी ग्रुप में, सभी स्टडी ग्रुप में, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, उस पर सभी जगह पे आप शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।